नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ब्रह्म ज्ञान सत्संग। आज का हमारा विषय है जो एक हम साधना करवा रहे हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का। तो आज वो समय आ गया है कि अब मूलाधार चक्र में प्रवेश कैसे किया जाए। इसके पहले हमने तो विस्तार से बता दिए थे कि इस प्रक्रिया को किस तरह से करना है। तो जिन लोगों ने 30 दिन यानी 1 महीना कंप्लीट कर चुके हैं, दरअसल उन लोगों के लिए है ये वीडियो, ये सत्संग उन्हीं लोगों के लिए है ताकि अच्छे से कर सके। तो जिन लोगों ने 30 दिन सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम योग साधना कंप्लीट कर लिए हैं बिना रुके, बिना ब्रेक किए, तो उन लोगों को अब मूलाधार चक्र में कैसे प्रवेश करना है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर अभी हम मूलाधार चक्र में प्रवेश करने के लिए अगर नहीं सोचेंगे या उसका मार्ग नहीं बनाएंगे तो होगा ये कि हमारी कोई अलग सी शक्ति जो 7 चक्र है, 7 चक्र में मूलाधार चक्र में नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंच जाएंगे, जो खतरे से खाली नहीं है ना। तो अब आते हैं अपने मेन विषय पर कि हम मूलाधार चक्र में प्रवेश कैसे करें, जो अति आवश्यक है। तो मूलाधार चक्र में प्रवेश करने के लिए ध्यान में जब हम बैठते हैं, है ना, तो उसकी जब हम ध्यान में बैठते हैं तब उसकी समय सीमा को बढ़ाना होगा। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं और योग प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। बहुत लोगों को ये होता रहेगा कि रीढ़ की हड्डी जहां से शुरुआत होती है, नीचे से, है ना, ज्यादा समय तक बैठने की वजह से वहां पर पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ये दर्द दरअसल मूलाधार चक्र का ही होता है। यदि आपको ये दर्द होने लगा है कमर में, लंबे समय तक के आप बैठे हैं और वहां पर दर्द हो रहा है ना, तो जहां दर्द हो रहा है आपको वहीं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और यदि आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आपको समय सीमा बढ़ानी होगी। साधना के लिए और ध्यान में बैठे रहने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप जितने लंबे समय तक बैठ जाते हैं उतना ही असर इस प्रक्रिया में होती है। तो हमारा जो साधना का हमने जो बताए हैं उसमें समय लगता है कम से कम आधा घंटा, है ना। उसके लिए अब करना क्या है, अलग से समय निकालकर या साधना से पहले या साधना के बाद या कभी भी समय निकाल करके आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वैसे ही बैठे रहना है। और आपको उस दर्द को, कमर में जो दर्द होगी उसको महसूस करते रहना है। ये दर्द कहाँ तक जाता है, ये दर्द बढ़ने वाली है और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और बढ़ने से ही मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। उस दर्द को आपको एंजॉय करना है, कितना बढ़ सकता है और तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा से कम नहीं होगा। इसीलिए अब हम आने वाला जो सत्संग है वो सत्संग तो नहीं, उसमें हम एक ऐसा सॉन्ग हम आपको देंगे जिसे आप सुनकर आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा बिता सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी, आप ध्यान में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मेडिटेशन सॉन्ग हम अपलोड करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, है ना। तो कमर में मूलाधार चक्र जहां पर स्थित है वहां पर दर्द कैसे लाएं, तो यही उसका एक साधन है कि लंबे समय तक बैठे रहो। दूसरी बात यह है कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उसमें भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। यानी ये कहें कि आपको एक सीधा बैठने का और फिट रहने का एक आदत से बना लेना होगा, तभी ये आपको आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य करेगा। तो जितनी ज्यादा आप रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे उतना
उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है ना। ये मूल मंत्र कहीं और नहीं बताया जाएगा। मूलाधार चक्र में प्रवेश करने का जो मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे इशारों में बताया था। ऐसे खुलकर नहीं बताया था कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ इशारा किया था, जहाँ कम से कम 200-300 लोगों की भीड़ थी, है ना। किसी ने नहीं समझा, मैंने समझ लिया और ये अप्लाई किया, तो ये सक्सेस हुआ। देखो, हजारों में लाखों में कोई एक होता है जिसको परमात्मा चुन लेता है। जिसको परमात्मा चुन लेता है वही हर किसी कार्य में सक्सेस के ऊपर सक्सेस होता चला जाता है। तो आपको ध्यान में अलग से बैठना है, अलग से समय निकालना है आपको, और वो मेडिटेशन करते रहना है। अपने अगर ध्यान केंद्रित नहीं होता आपका, शुरुआत में किसी का भी नहीं होता है ना, मन तो बहुत चंचल है। जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं तो होता ये है, कभी ये तस्वीर दिखाई देने लगी, कभी वो तस्वीर दिखाई देने लगती है, कभी मन कहीं और चला जाता है, कभी और कहीं और चला जाता है, यानी स्थिर होता नहीं। और जब स्थिर होने लगे, है ना, ज्यादा समय तक के स्थिर होने लगे तो आज्ञा चक्र में हो जाता है। आज्ञा चक्र में अगर स्थिर हो गया कंटिन्यू, अगर आप आज्ञा चक्र में ही स्थिर हो जाते हैं, यहीं पर ध्यान है और कुछ सोच नहीं रहे, है ना, तो 100% आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो 30 दिन जो कंप्लीट हो चुका है, अब आने वाले 90 दिन के अंदर आपको आज्ञा मूलाधार चक्र में प्रवेश करना है, जागृत करना है। जब आपके कमर में पेन होने लगे तो समझ जाइए वो आपके लिए शुभ संकेत है। और यदि आपकी कमर में पेन नहीं होता, मूलाधार चक्र के स्थान पर दर्द नहीं होता, तो आपको वो दर्द बढ़ानी होगी। वही बढ़ाने का मैंने टेक्निक बता दिया है। ध्यान में बैठ जाइए आंखें बंद करके, जितना लंबा समय बैठ सकते हैं, पेन ऑटोमेटिक शुरुआत हो जाएगा, दर्द अपने आप शुरुआत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब भी ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, है ना, तब आपको वो पेन होने लगेगा। और वो पेन बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा बस कमर में वो मूलाधार चक्र के स्थान में ना ब्लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस सत्संग को हम और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगला हमारा जो वीडियो इस चैनल के माध्यम से आ रहा है वो होगा मेडिटेशन सॉन्ग। मेडिटेशन में आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं 2 बार 3 बार ध्यान क्रिया में वो कर सकते हैं। जितना लंबा समय आप ध्यान पर बैठेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगला जो विषय है, इसके बाद में और क्या क्या करना है, ये हम आने वाले सत्संग में क्रम से बताते जाएंगे। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अवश्य अपना परिचय दें कि आप कहां से हैं और आप कब से कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।